हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं 2 ही पार्ट्स आपको करके बताऊंगी और बाकी दोनों पार्ट्स आप खुद करके देखिएगा, क्योंकि मैथ्स खुद करनी भी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा मैथ्स आप खुद करेंगे समझ के, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और मैथ्स में आप और अच्छे होंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर है, उन्होंने कहा ये जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो गिवन में क्या है, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस। जो भी फैक्टर दिया हुआ है उससे आप x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ माइनस हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाए, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1। एक बार जब आप x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप जो पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे। px क्या है? गिवन है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। ये आपने लिख लिया। अब आपने जो x की वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को आप जिस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहा गया है इसे, उस पॉलिनोमियल में रखेंगे। तो ये आपने x की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर आया 1 प्लस 1 प्लस k। ठीक है, यहाँ पर p1। अब आप लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब क्योंकि x माइनस 1 px का फैक्टर है, देयरफॉर फैक्टर होने से क्या क्वालिटी होती है? तो फैक्टर से जो रियल नंबर मिलता है, उस रियल नंबर को जब हम उस पॉलिनोमियल में रखते हैं तो इसकी वैल्यू, अगर यहाँ मान लीजिए कांस्टेंट नहीं होता, मान लीजिए कुछ और होता, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? 0। अब यहाँ तो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यानी p1 आना चाहिए आपका 0। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है इसका। तो आप लिखेंगे देयरफॉर p1 शुड बी 0। अब आप p1 की जगह 0 रख देंगे। p1 का मतलब समझ में आ रहा है ना? मतलब जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर हम x की जगह 1 1 1 रखें हर जगह, तो सॉल्व करने के बाद, अगर कोई कांस्टेंट नहीं दिया है तो सॉल्व करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगी। बट क्योंकि यहाँ तो k अननोन दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर दिखा देंगे कि p1 जो है वो 0 है। और आप यहाँ लिखेंगे 0 इक्वल्स टू, यहाँ से आके आपका 2 प्लस k, यानी कि -2 इक्वल्स टू k। तो k आपका आ गया -2। आप चेक भी कर सकते हैं, यानी आपका जो पॉलिनोमियल बन गया वो क्या बन गया? k की जगह 2 रख दीजिए। ये तो px है, फैक्टर क्या था? x माइनस 1, उससे x क्या निकला था? 1। फिर इस x की वैल्यू हम अगर यहाँ पर रखें तो आप देखिए यहाँ रखने से जो वैल्यू आई p1 की क्या आई? 0 आई। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि फैक्टर से जो भी रियल नंबर मिलता है x का, उसको अगर हम किसी पॉलिनोमियल में रखेंगे, किसी नहीं मतलब जिसका फैक्टर बताया गया है उसको उसमें रखेंगे, तो उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो इसमें हमने k2 निकाल लिया। अब पार्ट थर्ड कर लेते हैं। पार्ट थर्ड में भी ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर कौन है? x माइनस 1। तो x माइनस 1 से आप रियल नंबर निकाल लेंगे। कैसे? 0 रखेंगे, ये इधर जाएगा, 1 आ गया। अब px क्या गिवन है आपको? kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो आप जो रियल नंबर निकला था उसको अगर इसमें रखेंगे, तो मैंने आपको शो किया था कि जो रियल नंबर है उससे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आती है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी k यहाँ 1 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस √ यहाँ पर 1 लिखना था क्योंकि x की जगह क्या लिखा है? 1।
√2 + 1 और यहाँ पर ये 0 लिखा है। रीज़न आप बाद में भी लिख सकते हैं, बिकॉज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore p1 will be 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। यहाँ पर ये इधर आएगा तो √2, ये चीज इधर आएगा तो -1 = k। ये आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी जो क्लियर होनी चाहिए, कि कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते ये p0 क्या है और ये 0 क्या है। कभी कभी हम 0 लिख देते हैं और कभी कभी हम p0 इस तरह से कई जगह लिखते हैं। बहुत से बच्चों को पता होगा, मैं मानती हूँ, बट जैसा कि मैं कहती हूँ कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए मैं इस तरह के जो टिप्स हैं या फिर कंफ्यूजन है उनको दूर करने की कोशिश करती हूँ। p0 का मतलब ये है कि जो आप पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल है मान लीजिए, इसमें अगर आपने x की जगह 0 रखा है, दैट विल बी रिटन इन दिस वे, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अगर रखने के बाद, जरूरी नहीं 0 रखने के बाद, मान लीजिए 1 रखने के बाद, यहाँ 2 कर देती हूँ मैं, 1 रखने के बाद यहाँ पर वैल्यू 0 आती है, तो हम बताएंगे जो p1 की वैल्यू है वो 0 है। मीन्स पॉलिनोमियल में हमने x की वेरिएबल की जगह 1 रखा है तो उसकी वैल्यू 0 आई, तो हम इसीलिए p1 की जगह 0 रखते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यही है कि पॉलिनोमियल में 1 अगर हम रखें तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, हमने 0 रखा है। और p0 का मतलब ये है कि x की जहाँ x है वहाँ 0 रखना है। p0 का मतलब पॉलिनोमियल एट 0, मीन्स जहाँ भी x यूज हो रहा है वहाँ 0 रखना है। और पॉलिनोमियल पूरे इसकी जगह अगर 0 लिखते हैं इस तरह से, तो इट मीन्स उस पॉलिनोमियल में जो वैल्यू रखने के बाद जो वैल्यू आई है वो 0 है। होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।